Hello students, my name is Shazia Khan. Today's subject is Geography, Standard 7, Chapter number 8, How Seasons Occur, Part 2. Students, this is the second part of this chapter. In this chapter, we are studying how seasons occur. Seasons कैसे कैसे change होते हैं, ठीक है? Let's see the geographical explanation. When any one of the pole incline the most toward the sun, 23 degree 30 parallel of that hemisphere receives perpendicular rays. Students, 2 days in a year earth get perpendicular rays from the sun. Okay, उस टाइम जो है हमारा जो इक्वेटर वाला पार्ट है वो काफ़ी हीटेड पार्ट होता है, काफ़ी हीट होती है, ठीक है। और इक्वेटर के जो ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जो है वो इतनी हीट नहीं होती है, ठीक है। इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड नॉर्थ पोल है, वहाँ पर जो है सन की परपेंडिकुलर रेज नहीं पड़ती है, इसके लिए वहाँ पर जो है हीट कम होती है, गर्मी कम होती है, ठीक है। उसी के तरह नीचे भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नॉर्थ पोल में जो है आप देखोगे कि सन की रेज जो है परपेंडिकुलरली नहीं पड़ती, इसलिए वो भी एरियाज़ कौन से होते हैं, कूल एरियाज़ होते हैं, ठीक है। Students, as you can see in your textbook figure 8.4, okay, the sun rays are perpendicular at the equator on 22nd March and 23rd September. ये 2 दिन जो है अर्थ इक्वेटर पे जो है सन की परपेंडिकुलर रेज पड़ती है, ठीक है। विच आर द डेज ऑफ द इक्विनॉक्स after 22nd March. Other parallel between the equator and the tropic of Cancer in the northern hemisphere start receiving perpendicular rays sequentially. और धीरे धीरे स्टूडेंट्स इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक भी परपेंडिकुलर रेज जो है वो पड़ती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो है ये पार्ट भी हीटेड होता है, ठीक है। ऑन 21st June and 22nd December the sun rays become perpendicular on the tropic of Cancer and tropic of Capricorn respectively. These 2 days are called solstice days. Okay, इन 2 दिनों को क्या बोला जाता है, solstice days, जहाँ पर अर्थ पे जो है सन की परपेंडिकुलर रेस पड़ती है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? Students, as you can see on the screen, earth changing its position, okay, from its axis, okay, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में 6 मंथ लगते हैं एंड रिमेनिंग हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में 6 मंथ लगते हैं, ठीक है। तो पूरा एक रेवोल्यूशन एक सर्कल लेने में 1 ईयर का टाइम लगता है अर्थ को, ठीक है। और 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब अर्थ रिवॉल्व होता है अराउंड द सन तो सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, साल में 2 ऐसे दिन होते हैं जब अर्थ सन से परपेंडिकुलर रेज रिसीव करता है, ठीक है। ऐसे कौन कौन से दिन होते हैं, ऐसे 2 दिन होते हैं, ठीक है। Let's see the explanation. Sun rays are never perpendicular on any of the parallel between Tropic of Cancer and the North Pole or between the Tropic of Capricorn and the North Pole, South Pole. देखो, अर्थ जो है सिर्फ इक्वेटर पे ही जो है परपेंडिकुलर रेज रिसीव करता है सन से, ठीक है। अब इक्वेटर का जो ऊपर का थोड़ा सा पार्ट है और जो नीचे का थोड़ा सा पार्ट है नॉर्थ और साउथ में, वहाँ पर जो है इसका इफ़ेक्ट पड़ता है कुछ जगहों पर, ठीक है।
लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में या नॉर्थ पोल या साउथ पोल तलक जो है इसका असर नहीं होता है। ठीक है। 21st June is the longest day and it marks the shortest night in the northern hemisphere। ठीक है। अब उस ऐसे 2 दिन जो होते हैं उनमें से एक दिन जो है वो बहुत ही दिन जो है वो बड़ा होता है और रात जो होती है वो छोटी होती है। ठीक है। उसी तरह से 22 दिसंबर मार्क द लॉन्गेस्ट डे। ठीक है। जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है, जब हाफ की तरफ टर्न होता है, अर्थ मूव करता है, तब जो है उस टाइम क्या होती है, नाइट बड़ी होती है और डे छोटा होता है। ठीक है। तो 22 दिसंबर इज़ द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिन छोटा होता है और क्या होती है, रात बड़ी होती है। ओके। इन द रीजन फ्रॉम द आर्टिक सर्कल टू द नॉर्थ पोल the sun remain visible for 24 hours or longer. At the North Pole, the sun is visible in the sky from 22nd March to 23rd September. Okay, student. That is for 6 months. Similar situation prevail in the region between the Antarctic Circle and the South Pole in the period from 23rd September to 21st March. Note that on the equator, the duration of the day and night is the same throughout the year. सी स्टूडेंट, पूरे साल में जितने भी दिन और रात होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो सेम ही होती है, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेज़ हैं जिनमें जो है चेंजेस होती है। कभी दिन बड़ा होता है तो रात छोटी होती है और कभी रात छोटी होती है तो दिन बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हाफ पोर्शन जो है रोटेशन कंप्लीट हो जाता है अर्थ का, तो ये चेंजेस देखने के लिए मिलती है। ठीक है। या फिर 1 रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा अर्थ का, तब ये चेंजेस देखने के लिए मिलती है। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी जितने भी दिन हैं वो सेम रहेंगे। नाइट टाइम भी जो है जितने आवर्स का होता है उतने ही आवर्स का होगा, डे टाइम भी जितने आवर्स का होता है उतने ही। ठीक है। Seasons have been decided on the basis of the duration of the sunlight, equinox, and celestic. The equatorial region does not experience any changes of the season, and the climate in that region does not change at all in the year. सी स्टूडेंट, सीजन्स कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो सन की जितनी ड्यूरेशन होती है उससे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है। या फिर इक्विनॉक्स, मतलब जिस टाइम डे और नाइट जो है इक्वल ड्यूरेशन के हो उसके अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जा सकता है। सोलिस्टिक के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं जो कि कौन सा दिन बड़ा है, कौन सी रात बड़ी है। ठीक है। तो इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सीजन्स कैसे कौन से होंगे। ठीक है। सी स्टूडेंट्स, डे और नाइट का जो है या सीजन्स का इक्वेटर पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है। जो क्लाइमेट है वो भी सेम ही रहता है, क्लाइमेट पर भी कोई चेंजेस नहीं आती है। ठीक है। इन प्लेसेस बियॉन्ड द इक्वेटोरियल रीजन इन आइदर हेमिस्फीयर, समर और विंटर आर द एक्सपीरियंस वन आफ्टर द अदर विद इन ए ईयर। The occurrence of seasons one after the other in a year lead to the cycle of the season। जैसे कि एक सीज़न ख़त्म होता है फिर दूसरा सीज़न, फिर दूसरा सीज़न ख़त्म होता है फिर तीसरा सीज़न। तो ये जो है साइकिल है, एक के बाद जो एक सीजन्स कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है। जनरली देर आर 2 सीजन, समर एंड विंटर ऑन दी अर्थ। देखा जाए तो देर आर ओनली 2 सीजन्स। ठीक है। अर्थ पे 2 ही सीज़न होते हैं। However, in some place seasons are taken to the fore in all। लेकिन अर्थ पे जो है ऐसे 4 सीजन बन गए हैं। ठीक है। जैसे कि एक समर, विंटर और रेनी एंड ऑटम। ओके। तो वी आर फॉलोइंग दिस 4 सीजन्स। ओके।
द साइकिल ऑफ सीज़न एंड द लिविंग वर्ल्ड। जैसे जैसे जो है सीज़न का साइकिल चलता है वैसे वैसे हमने अकॉर्डिंग टू द सीजन्स हमने अपने आप को उसमें कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इफ़ द अर्थ एक्सेस आर नॉट टिल्ड द सेम climatic condition would have prevailed throughout year. The season would not have occurred. One and the same types of climate condition would have prevailed on each of the different parallel. It is tilt of the axis but led to the occurrence of the season, change and diversity on the earth. For example, students, अगर अगर अर्थ रोटेशन करना बंद कर दे तो एक ही सीज़न चलेगा अर्थ पे, ठीक है। जैसे कि अब अर्थ जो है समर पर आकर स्टॉप हो गया है, अब वो रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा, तो कंटिन्यू जो है वो समर ही चलते रहेगा, ठीक है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन से ही ये सारी चेंजेस होती है, ठीक है। और जब अर्थ रोटेट होगा सीज़न चेंज होंगे, और जब सीज़न चेंज होंगे तो क्लाइमेट कंडीशन जो है वो भी चेंज होगी हमारी, ठीक है। द लिविंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज़ अफेक्टेड बाय द साइकिल ऑफ द सीजन। फॉर एग्जाम्पल, in the region between 66 degree 30 parallel and 90 degree in the both the hemisphere, even the mild sunlight available for a part of the year gives rise to certain flora and fauna. In the Antarctic region at the southernmost part of the earth, bird like penguin, fish like seal, and animal like whales are found. See student, अब कुछ फ्लावर्स ऐसे, प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हर सीज़न में आपको मिलेंगे। जैसे कि अभी हम फ्रूट्स का एग्जांपल ले लो कि फ्रूट्स जो है आपको ऐसे, कुछ फ्रूट जो है आपको ऑल सीज़न मिलते हैं, साल के 12 महीने आपको वो फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं स्टूडेंट्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कुछ प्लांट्स जो है वो सिर्फ जहाँ का क्लाइमेट हॉट है तो वो वहीं पर होगी, जहाँ का कोल्ड है तो वो वहीं पर होगी, ठीक है। एनिमल्स भी ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, कुछ एनिमल्स जो है वो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, इन द पोलार रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एनिमल लाइक। अब पोलार में रीजन में जो है कौन कौन से एनिमल मिलेंगे आपको नॉर्थ साइड में, ठीक है। जैसे कि पोलार बियर, आर्टिक फॉक्स एक्सेट्रा यू विल फाइंड over there. Okay, people living in this region too have adapted to the natural condition prevailing in the region. Our adaptation to the climatic condition is possible only up to the certain limit. That is why organisms prefer a certain habitat during the extreme cold climate condition. When the food supply becomes scarce, a number of bird and animal migrate temporarily. Trees bear fruit in a particular season. Therefore, agricultural season also depend on the ऑन टू द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन। देखो, हर चीज़ की जो है लिमिट होनी चाहिए। अगर क्लाइमेट जो है हम जितना हमारे लिए सूटेबल है हम उतने में क्लाइमेट में ही रह सकते हैं, ठीक है। अब उससे ज़्यादा अगर हॉट क्लाइमेट है या फिर कोल्ड क्लाइमेट है तो वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होगा, इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सारी चीज़ों पर भी इफ़ेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड सप्लाई हो गया, ठीक है, एनिमल्स को पे ऊपर भी इफ़ेक्ट करती है। एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, so somewhere seasons and climates is also effects on living things. Okay, I hope students you understood this chapter. If you have any doubt students, any query, you all can ask